नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार अपने एजेंडे के बाकी काम करने की हिम्मत जुटा पाएगी। भाजपा का हिंदू वोट बैंक यह मानकर चल रहा था कि राम मंदिर बनने का रास्ता साफ होने, कश्मीर में 370 हटने और पड़ोसी देशों से सताए गए हिंदुओं को भारत की नागरिकता देने में ढील दिए जाने के बाद अब मोदी का अगला कदम जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का होगा। लेकिन कृषि कानूनों में मात खाने के बाद अब उन्हें लगता है कि मोदी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करते हुए भी इन कानूनों को किसानों के हित में बताकर अपना हाथ ऊपर रखने की कोशिश की है, जिसे संघ परिवार में पसंद नहीं किया गया। सच यह है कि संघ परिवार से जुड़े किसान संघ ने सार्वजनिक तौर पर कृषि कानूनों का विरोध किया था और इस बात की आलोचना संघ परिवार में हो रही थी कि मोदी ने इन कानूनों को बनाने और इससे पहले बिल पेश करने से पहले भी संघ परिवार के किसी संगठन से चर्चा नहीं की थी। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा से भी चर्चा नहीं की थी। संघ परिवार के अनेक लोग यह भी मानते हैं कि कृषि कानूनों के मुद्दे पर मात खाने का खमियाजा उत्तर प्रदेश के चुनावों में तो भुगतना ही पड़ेगा। परिवार के जनसंख्या कानून जैसे बाकी बचे एजेंडे को पूरा करने में भी दिक्कत आएगी। किसान आंदोलन ने मोदी के दोबारा चुनाव जीतने के घमंड की हवा निकाल कर रख दी है। अब वह जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून को संघ परिवार इसलिए जरूरी मानता है क्योंकि कोई पॉलिसी ना होने के कारण मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी घट रही है। हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों में प्रजनन दर यानी टीआरएफ ज्यादा है। आप इस आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1991 में मुस्लिम आबादी 10% थी। हम 1947 के बाद की बात नहीं करते, 1951 की जनसंख्या की बात नहीं करते। हम तो 1991 से ही शुरू करते हैं जब उनकी आबादी 10% थी, जो 2001 में 10 साल बाद बढ़कर 13% हो गई और उसके 10 साल बाद 2011 में बढ़कर 14.2% हो गई और अब 2021 में मुसलमानों की आबादी 18% हो चुकी है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि सारे मुस्लिम नेता भी कहते हैं। मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं की वृद्धि दर की तुलना में 10% से भी ज्यादा है। खासकर 5 राज्यों में मुस्लिम आबादी चुनावी परिणामों को प्रभावित करती है और ये राज्य हैं बंगाल, जहां मुस्लिम आबादी 27% है, उत्तर प्रदेश जहां मुस्लिम 19% है, बिहार में मुस्लिम 16% हैं और जम्मू कश्मीर में तो 68 यानी 68% है। इसलिए हिंदुओं की यह चिंता निराधार नहीं है कि एक और मुस्लिम देश की मांग उठ सकती है। भारत से पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान से बांग्लादेश 2 मुस्लिम देश इस भारत भूमि में बन चुके हैं, जो पहले हिंदू देश था, हिंदुस्तान था। हिंदुओं की इस चिंता के कारण संघ परिवार देश में एक जैसी जनसंख्या पॉलिसी बनाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून को वक्त की सबसे बड़ी जरूरत मानता है। लेकिन चुनाव की दृष्टि से विपक्षी दलों के लिए मुस्लिम वोट बैंक अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंगाल में ममता बनर्जी की जीत के पीछे यही एक बड़ा कारण माना जाता है क्योंकि बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी है। भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा करके भी वहां पर 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। इसलिए विपक्षी दल उसी तरह ही जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध कर रहे हैं और करेंगे
जैसे उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया था। ब्यूरोक्रेसी भी उनका साथ दे रही है। ऐसी हमारे पास पक्की जानकारी है कि मोदी सरकार को भटकाने की कोशिश की जा रही है। जनसंख्या कानून बनाने से रोकने के लिए ब्यूरोक्रेसी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताजा रिपोर्ट को आधार बनाया है और उसी को फीड किया जा रहा है। मीडिया में भी उसको फीड किया जा रहा है ताकि एक हवा बनाई जा सके इस कानून को लाने से पहले कानून के खिलाफ। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जनसंख्या बढ़ने की दर स्थिर हो गई है या नेगेटिव हो गई। इस सर्वेक्षण के मुताबिक भारत के ग्रामीण इलाकों में प्रजनन दर 2.1% है और शहरी इलाकों में यह 1.6% ही रह गई है। संयुक्त राष्ट्र के मानकों के मुताबिक अगर कहीं प्रजनन दर 2.1% हो जाए तो वो नेगेटिव की तरह हो जाती है या स्थिर हो जाती है। अब हम देखें कि भारत में प्रजनन दर 2% हो गई, लेकिन 1951 में भारत में प्रजनन दर 6% थी। यानी प्रत्येक महिला औसतन 6 बच्चों को जन्म देती थी, जबकि अब 2 बच्चों को जन्म देती है। लेकिन इस तथ्य को छुपाया जा रहा है कि मुस्लिम आबादी बढ़ने वाले 2 राज्यों यूपी और बिहार में प्रजनन दर यानी TFR 2 से ज्यादा है। बिहार में 3% और यूपी में 2.4% है। यह आंकड़ा साफ दर्शाता है कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, हिंदू आबादी घट रही है। वैसे मेघालय में भी 2.9% है प्रजनन दर। इसलिए जैसे कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 25 नवंबर को ग्वालियर में कहा कि भारत को अगर भारत रहना है तो भारत को हिंदू होना ही पड़ेगा और उसके लिए स्वाभाविक है कि देश की एक जनसंख्या पॉलिसी होनी चाहिए जो बिना धार्मिक भेदभाव के सभी पर लागू हो। लेकिन मोदी सरकार फालतू के मुद्दों में उलझकर एजेंडे से भटक गई है और अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की हिम्मत जुटाना मोदी की बस की बात नहीं।